जानते हैं बिहार सरकार इतनी फुर्ती किसी चीज़ को करने में कभी नहीं दिखाई होगी जितनी फुर्ती बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत शिक्षकों की बहाली करने में दिखा रही है। आप बोलिए कैसे? तो देखिए, इस नियमावली के तहत बहाली में कोई अड़चन नहीं आए, नियोजित शिक्षक कोई आंदोलन नहीं करे, कोई प्रदर्शन नहीं करे, आम नियोजित शिक्षक घर में डर कर दुबक जाए, उसके लिए आज एक पत्र जारी हुआ है। जी हाँ, धमकी भरा पत्र आप देखे होंगे सोशल मीडिया में, आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये है पत्र बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव साहब का, और इसमें लिखा हुआ क्या है आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बता देते हैं। इसमें साफ साफ बिहार के नियोजित शिक्षकों को कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मी के नियमों के विरुद्ध कोई भी शिक्षक, अगर नियोजित शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक धरना प्रदर्शन या कोई भी आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कीजिए, विभागीय कार्रवाई कीजिए, नियमानुकूल कार्रवाई कीजिए। अपने प्रखंड और जिला के मुख्यालयों को इसकी सूचना इस पत्र के माध्यम से दी गई है। अब बताइए, ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षक डरेंगे या संघर्ष करेंगे? नियमावली तो आ गई है। और एक बात आप और जानते होंगे कि बिहार सरकार इस नियमावली के तहत बहाली करेगी कि नहीं करेगी, उनकी मंशा क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो रही है। क्योंकि जो नियम बना रही है, जो नियमों को ला रही है, साफ साफ वो असंवैधानिक है और लोकतांत्रिक है। अब ये भी बताइए कि जो लोग 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या वे फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे? बीपीएससी के बाद पास जब होंगे तो आपकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप पूर्व में जो शिक्षक थे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब आप ये भी बताइए कि जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, इतना शिक्षा विभाग का आंकड़ा में बदलाव हुआ, इतना बेहतर प्रदर्शन हुआ, इतने लड़के लड़कियां टॉप की, अलग अलग राज्यों में जाकर बेहतर प्रदर्शन किया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, तो क्या बिना गुणवत्ता के नियोजित शिक्षक उन लोगों को पढ़ा करके इतना आगे बढ़ा दिए? और बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा कौन रहे हैं? बिहार के नियोजित शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। 5 लाख की संख्या में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने वाले तो कोई और है नहीं। तो फिर ऐसे में अपने ही शिक्षकों के गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करना सरकार की बेईमानी को दिखाता है, उनके वादा खिलाफी को दिखाता है। सरकार ने क्या कही थी, महागठबंधन की पार्टियों ने क्या कही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से दूसरी कलम से ये करेंगे, वो करेंगे, राज्यकर्मी बनाएंगे, समान काम का समान वेतन देंगे, तमाम मांगे पूरी करेंगे। अब क्या कर रही है ये भी आप लोग देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। ऐसे में 1 मई 2023 को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आदेशानुसार, महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के आदेशानुसार बिहार के सभी जिलों मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया था। और उसी दिन स्पष्ट किया गया था महासचिव महोदय के द्वारा कि यदि सरकार 20 मई से पहले इस नियमावली को वापस नहीं लेती है, बिना शर्त बिहार के नियोजित शिक्षकों को, तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी नहीं बनाती है, तो फिर 20 मई से प्रमंडलों यानी बिहार के प्रमंडल के मुख्यालयों पर बिहार के नियोजित शिक्षक आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसी धरना प्रदर्शन के मद्देनज़र बिहार सरकार के शिक्षा विभाग यानी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के कलम से आज एक पत्र जारी हुआ। पत्र में साफ साफ धमकी दिया गया है कि यदि कोई भी आम नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन या आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ऐसी धमकी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। बिहार में 28 से अधिक शिक्षक संगठनों का बैठक होता है, जाति गणना का बहिष्कार का ऐलान होता है, कई सारे बातें हुई। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया गया, उधर संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया गया, अभी तक सब टाइम फिक्स है। अब ऐसे में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में सारे संगठनों को एकजुट कैसे कर पाते हैं, कैसे सारे नियोजित शिक्षकों को समझा बुझाकर संगठन के प्रति विश्वास दिलाते हैं, और सरकार के विरोध में यानी यूँ कहें इस नियमावली के विरोध में कौन सा आंदोलन कर सरकार को झुका दिया जाए, इस पर कब तय होती है, यह तमाम बातें आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगी। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार लगातार जो कह रही है उससे पहले करके दिखा दे रही है। अब बताइए, 15 मई को मीडिया में चला था कि बीपीएससी सिलेबस जारी करेगी, न्यूज़ 18 की खबर की बात करें, अखबारों की खबर की बात करें, जी बिहार झारखंड की खबर की बात करें, तमाम खबरों में यह दिखाया गया था कि 15 मई तक बीपीएससी अपना सिलेबस जारी करेगी। हुआ क्या?
13 मई को ही बीपीएससी अपना सिलेबस जारी कर देती है। अब बताइए कितनी फुर्ती दिखा रही है। फिर आपका 15 मई को ही बीपीएससी के चेयरमैन साहब श्री अतुल प्रसाद सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों को बता दिया जाता है। परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, किस तरह की परीक्षा का आयोजन होगा, गड़बड़ियाँ कितनी होगी, परीक्षा का फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, यानी 30 जून तक परीक्षा का फॉर्म भरे जाएंगे। तमाम तरह की बातें बताई गई। अगस्त में परीक्षा होगा, परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने मिलेंगे और नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद शिक्षकों को बहाल कर दी जाएगी, विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेज दी जाएगी। अब बताइए, जो शिक्षक बिहार में 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से पढ़ा रहे थे और जिस तरह का सिलेबस बीपीएससी ने जारी किया है, अंग्रेजी का, हिंदी का भाषा के नाम पर जो अनिवार्य है, और उसके बाद जीएस, सामान्य गणित, समान अध्ययन, मतलब सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मिला ही दिया गया है। जो बिना पढ़े किसी शिक्षक से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर है और सिर्फ उनके क्षेत्र से प्रश्न पूछा जा नहीं रहा। तो ऐसे में क्या बिहार के नियोजित शिक्षक पढ़ाना छोड़कर पढ़ाई में लगे, तैयारी में लगे? और यह सही कहाँ तक है? जब शिक्षक बीपीएससी पास करके आएंगे तो उनकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी? क्या किसी विभाग में ऐसा प्रावधान है? यूपीएससी पास करके आने वाले, बीपीएससी पास करके आने वाले, एसएससी पास करके आने वाले, बीएसएससी पास करके आने वाले 10 वर्षों तक नौकरी कर लेते हैं तो उन्हें अगला प्रमोशन लेने के लिए क्या कुछ परीक्षा देना पड़ता है? क्या ट्रांसफ़र लेने के लिए परीक्षा देना पड़ता है? क्या प्रमोशन लेने के लिए परीक्षा देना पड़ता है? क्या राज्यकर्मी बनने या नहीं बनने के लिए बीपीएससी से परीक्षा देना पड़ेगा कि विभागीय परीक्षा देना पड़ेगा? आप लोग तय कीजिए। सरकार को, महागठबंधन सरकार को नियोजित शिक्षकों का समर्थन था, जमकर वोट मिला नियोजित शिक्षकों का, नियोजित शिक्षक परिवारों का, जो लगभग 50 लाख की संख्या में है। और अब इधर टेट स्टेट अभ्यर्थी भी सरकार से नाराज़ हो गई। पहली कलम में इतनी बहाली, दूसरी कलम में इतनी बहाली, तमाम तरह वादे जो है सब धरा का धरा रह गया। और बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सरकार से नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हुए? तो उसका कारण है न्यू शिक्षक नियमावली 2023। और अब तो सरकार इतना पे उतर गई है कि आंदोलन में शामिल होने के लिए भी धमकी दे रहे हैं कि आप इसमें कोई अड़चन नहीं लगाएं, हम बहाली करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लगता है सरकार ही यह बहाली पूरी होने नहीं देगी, क्योंकि एक तरफ जहां टेट स्टेट अभ्यर्थी कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, कोर्ट में जाने की बात क्या कर रहे हैं, एक धरा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस करने की खबरें मिल रही है। नियोजित शिक्षकों के द्वारा भी जो है केस करने की खबरें मिल रही है, लगभग हो ही गया होगा। चारों तरफ से जो है सिर्फ निगेटिव समाचार न्यू शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर मिल रही है और इधर सरकार धमकी देने में लगी है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों का भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में पड़ा हुआ है, क्योंकि बीपीएससी से तो शिक्षक बहाल हो पाएंगे नहीं, लेकिन जो बहाल शिक्षक है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सही मायने में दे रही थी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और डिस्टर्ब हो जाएंगे तो बिहार के बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होती जरूर दिखेगी। वो इसलिए कि पढ़ाई लिखाई तन मन धन से होता है, तनाव मुक्त से होता है, ना कि दबाव से होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।